तो आज फिर हम NER जोन में जो इज्जत नगर डिवीज़न में 26/12/2025 को JEE-TRD का 25% LDC कोटे के तहत जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। अब हम 71 से आगे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मिनिमम कॉन्टैक्ट वायर हाइट एट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग पर कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, ज़्यादातर जेई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो LC गेट पर जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो कॉन्टैक्ट वायर की कितनी रखी जाती है? 5.5 मीटर। कितनी? 5.5 मीटर ऊंचाई LC गेट पर मिनिमम रखी जाती है कॉन्टैक्ट वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द UVR रिले सेटिंग एट SP corresponding of OHE वोल्टेज। OHE वोल्टेज से संबंधित UVR SP पर रिले सेटिंग कितने वोल्टेज पर होता है? तो UVR रिले जो होती है, UVR का मतलब होता है अंडर वोल्टेज रिले। अंडर वोल्टेज रिले ये SP में लगी होती है और इसको हम 19 kV पर सेट करते हैं। कितने kV पर करते हैं? 19 kV पर सेट करते हैं कि यदि SP पर 19 kV से वोल्टेज कम हो जाए तो UVR रिले क्या है? ऑपरेट हो जाएगी और SP पर। उनसे UVR रिले 19 kV से कम वोल्टेज होने पर एक्टिव हो जाती है। जैसे ही 19 kV से कम वोल्टेज होता है SP में तो एक ब्रिजिंग BM लगा होता है, वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मैक्सिमम 10 डेल्टा वैल्यू ऑफ द कंडेंसर बुशिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर का कंडेंसर बुशिंग का अधिकतम 10 डेल्टा वैल्यू कितना होता है? तो जो 10 डेल्टा वैल्यू होता है वो होता है 0.007। 0.007 इतना 10 डेल्टा वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट विल बी द OHE इम्पीडेंस ऑफ सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर। तो रिटर्न कंडक्टर के बिना सिंगल ट्रैक के लिए OHE का इम्पीडेंस कितना होता है? तो जो विदाउट रिटर्न करंट जो रिटर्न कंडक्टर सिंगल ट्रैक OHE के लिए इम्पीडेंस होता है वो होता है 0.1। कितना होता है? 0.41 और 70 डिग्री ओम प्रति किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कि व्हाट विल बी द OHE इम्पीडेंस ऑफ फॉर डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर। तो रिटर्न कंडक्टर के बिना डबल ट्रैक के लिए OHE इम्पीडेंस, वो सिंगल के लिए था, ये किसके लिए? डबल ट्रैक के लिए। तो डबल ट्रैक के लिए होता है विदाउट रिटर्न कंडक्टर के, तो ये होता है 0.24 से 70 डिग्री ओम पर किलोमीटर। वो कितना था सिंगल के लिए? 0.41 और ये डबल के लिए कितना होता है? 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मैक्सिमम परमिशन रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन टू एडजेंट स्पान सेल नॉट बी ग्रेटर देन मेन लाइन। दो आसपास के स्पैन में कॉन्टैक्ट वायर का अधिकतम रिलेटिव ग्रेडियंट मेन लाइन पर इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेन लाइन पर जो रिलेटिव ग्रेडियंट होता है वो 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 0.5। जो ग्रेडियंट होता है वो 3 mm होता है और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है? 1.5 mm। और यार्ड में कितना होता है ग्रेडियंट? 10 mm होता है और 10 mm और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है? 5 mm। कितना होता है? 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मैक्सिमम परमिशन ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर सेल नॉट बी ग्रेटर देन ऑन मेन लाइन। कॉन्टैक्ट वायर का अधिकतम ग्रेडियंट मेन लाइन पर इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था कि जो ग्रेडियंट होता है मेन लाइन पर कॉन्टैक्ट वायर का वो कितना होता है? 3 mm। 3 mm। ऑप्शन नंबर सी। ग्रेडियंट कितना होगा? 3 mm
और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होगा 1.5 mm मेन लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 कि मैक्सिमम परमिशन रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन टू एडजेसेंट स्पान सेल नॉट बी ग्रेटर देन ऑन यार्ड। दो आसपास के स्पेन में कॉन्टैक्ट वायर का अधिकतम रिलेटिव ग्रेडियंट यार्ड में इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यार्ड के लिए मैंने बताया था, यार्ड के लिए कितना होता है ग्रेडियंट, तो होता है 10 mm पर मीटर, 10 mm पर मीटर, और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है 5 mm पर मीटर। कितना होता है 5 mm पर मीटर। तो कितना होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 78 का कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 5 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 कि मैक्सिमम परमिशन ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर सेल नॉट बी ग्रेटर देन ऑन यार्ड। कॉन्टैक्ट वायर का अधिकतम ग्रेडियंट यार्ड में इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए 10 mm से। कितना 10 mm से ग्रेडियंट जो कितने mm से 10 mm पर मीटर, और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है 5 mm पर मीटर। ऐसे ही यार्ड में, किस में है जी यार्ड में, और मेन लाइन पर ग्रेडियंट कितना होता है 3 mm पर मीटर, और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है 1.5 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 ओवरऑल डायमीटर ऑफ एसी कैटनरी वायर। एसी कैटनरी वायर का कुल व्यास कितना होता है। तो जो एसी कैटनरी वायर होता है उसका कुल कितना व्यास होता है 10.50। कितना होता है इस कैटनरी का कितना होता है 10.50 mm, और कॉन्टैक्ट का कितना होता है 12.24 mm। कितना 12.24 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 टाइम सेटिंग ऑफ रिले टर्म्ड एज। रिले के टाइम सेटिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो रिले के टाइम सेटिंग को हम कहते हैं TMS। किससे TMS से ये नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 पर मीटर वेट ऑफ कैटनरी वायर। कैटनरी वायर का पर तार का प्रति मीटर वजन कितना होता है। तो कैटनरी वायर का पर मीटर वजन कितना होता है कि 597 ग्राम पर मीटर, 597 ग्राम पर मीटर। और कॉन्टैक्ट वायर का कितना होता है अपना, कॉन्टैक्ट वायर का होता है 952। कितना 952 या 951 ग्राम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 MHO रिले इन TSS ऑपरेट इन द इवेंट ऑफ। TSS में म्यू रिले किस परिस्थिति में काम करता है। तो जो TSS में MHO रिले होती है वो किस परिस्थिति में अर्थ फॉल्ट, जब अर्थ फॉल्ट होता है तो MHO रिले कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 द टाइप ऑफ OCR प्रोवाइडेड फॉर फीडर प्रोटेक्शन इज। फीडर प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के OCR का उपयोग किया जाता है। तो फीडर प्रोटेक्शन के लिए किस तरह का इंस्टेंटेनियस रिले, कौन सा इंस्टेंटेनियस रिले। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी होगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर मीटर वेट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर का प्रति मीटर वजन कितना होता है। तो कितना बताया था इसमें 0.961। कितना होगा 961, और वैसे कितना होता है 952 होता है ग्राम पर मीटर। तो उसमें ऑप्शन 961 पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इन AC ट्रैक्शन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉपर फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉपर इन 67.5 मीटर स्पान लेंथ। तो AC ट्रैक्शन में 67.5 मीटर स्पान लेंथ में पहले ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर की दूरी जो होगी वो कितने मीटर होगी 9 मीटर। कितनी होगी 9 मीटर
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द टॉप ऑफ फाउंडेशन अबव द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल शुड नॉट बी लेस देन, आसपास की ज़मीन के लेवल से फाउंडेशन का टॉप कम से कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 50 से 100 mm। कितना होगा, 50 से 100 mm आसपास की ज़मीन के लेवल से फाउंडेशन का टॉप कम से कम 50 से 100 mm होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्चार्ज रॉड वाइल वर्किंग ऑन ओवरची, ओवरची पर कार्य करते समय तो दो डिस्चार्ज रॉड के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1 किलोमीटर। कितनी होती है, 1 किलोमीटर। यदि 1 किलोमीटर के बीच में हम काम कर रहे हैं तो एक यहाँ 1 किलोमीटर से एक डिस्चार्ज रोड यहाँ दोनों लगाएंगे। और यदि एक से अधिक मेंटेनेंस काम चल रहा हो, एक से अधिक जो अपनी अलग अलग गैंग काम कर रही हो, तो उनको अलग अलग ही डिस्चार्ज रोड लगानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, in AC traction cross section area of GIMS flat of track bonding, AC traction में ट्रैक बॉन्डिंग के लिए GIMS फ्लैट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, तो कितना होता है 240 स्क्वायर mm। 40/6 की GI की पट्टी होती है, तो कितनी होती है 240 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द रेल लेवल एंड टॉप ऑफ फाउंडेशन इज नोन, रेल लेवल और फाउंडेशन के टॉप की बीच की वर्टिकल दूरी को क्या कहते हैं। तो रेल लेवल ये फाउंडेशन है, इस पर ये मास्ट है, इस पर ये रेल लेवल है। तो रेल लेवल से लेके फाउंडेशन के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, स्टेप डिस्टेंस। क्या कहलाती है, स्टेप डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सेस लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेस लेवल, स्टेप डिस्टेंस या सेस लेवल। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की SI इकाई क्या है। तो ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो हर्ट्ज किसकी होती है, आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की। एम्पियर किसकी होती है, धारा की, करंट की। और वाट किसकी होती है, शक्ति या पावर की। और जो जूल होती है वो किसकी होती है, एनर्जी की। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, IDMT फुल फॉर्म, IDMT का पूर्ण रूप क्या है। तो IDMT का होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। क्या होता है, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, एट लेवल क्रॉसिंग गेट मिनिमम डिस्टेंस फॉर रेल हाइट गेज फ्रॉम द नियरेस्ट ट्रैक शुड बी, लेवल क्रॉसिंग गेट पर सबसे पास के ट्रैक से रेल हाइट गेज की कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो जो LC गेट पे जो ट्रैक होता है उस ट्रैक से और जो हाइट गेज लगा होता है कितनी दूरी पे लगा होता है, वो 8 मीटर की दूरी पर। कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, इन 132 kV AC नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ लाइटिंग अरेस्टर हैवी ड्यूटी टाइप, 132 kV AC में लाइटिंग अरेस्टर की सामान्य क्षमता कितनी होती है। तो 132 kV साइड में कितना होता है, 120 kV का LA होता है। तो 132 kV साइड में कितना होता है, 120 kV का LA होता है। और 25 kV साइड में कितना होता है, 42 kV का LA यूज होता है। 42 kV का LA यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द इलेक्ट्रो गैप ऑफ
ऑल टेस्ट ऑफ बीडीबी। बीडीबी के लिए तेल परीक्षण का इलेक्ट्रोड गैप जो होता है वो कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक गैप होता है वो होता है 2.5 mm। कितना होता है? 2.5 mm। जो ट्रांसफार्मर के ऑल की जो बीडीबी ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को लेने के लिए जो किट होती है बीडीबी की, उसके इलेक्ट्रोड में जो गैप होता है वो कितना होता है? 2.5 mm का। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मैक्सिमम परमिशन वेरिएशन इन सेटिंग डिस्टेंस। सेटिंग डिस्टेंस में अधिकतम अनुमेय भिन्नता कितनी होती है? तो 96 क्या होगा? 30 mm। कितनी होगी? सेटिंग डिस्टेंस इम्प्लांटेशन में कितनी होती है? 30 mm की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का सूत्र क्या है? तो पावर फैक्टर का सूत्र होता है कि पावर फैक्टर बराबर KW/kVA। ऑप्शन नंबर बी। पावर फैक्टर बराबर होता है KW/kVA। ये पावर फैक्टर का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, डिस्टेंस ऑफ जी जंपर फ्रॉम ऑब्लिगेटरी मास्ट। ऑब्लिगेटरी मास्ट से जी जंपर की दूरी कितनी होती है? तो ऑब्लिगेटरी मास्ट से जो जी जंपर लगाया जाता है वो 5.6 मीटर पर। कितनी दूरी पर? 5.6 मीटर की दूरी पर ही जी जंपर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो ऑफ टाइप 1 पीटी। टाइप 1 पीटी का वोल्टेज रेशियो कितना होता है? तो टाइप 1 जो वोल्टेज पीटी होती है उसका कितना होता है? टाइप 1 का 25,000/100 वोल्ट। कितने होता है? 25,000/100 वोल्ट। PT1 का कितना होता है? 25,000/100 वोल्ट। और PT2 जो होता है उसका कितना होता है? 25,000/110 वोल्ट। कितनी होती है? 25,000/110 वोल्ट PT2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, तो 99 का कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। टाइप 1 कौन सी होती है? 25,000/100 वोल्ट। टाइप 2 कौन सी होती है? 25,000/110 वोल्ट। 100 क्वेश्चन, ट्रैक सेपरेशन एट ऑब्लिगेटरी मास्ट ऑफ टर्नआउट या क्रॉसओवर। टर्नआउट क्रॉसओवर पर अनिवार्य मास्ट पर ट्रैक सेपरेशन कितना होता है? तो वो होता है 150 से 700 mm। कितना? 150 से 700 mm। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, राजभाषा अधिनियम वर्ष किस वर्ष बना? तो जो राजभाषा अधिनियम बना वो कब बना? 10 मई 1963। ऑप्शन नंबर सी। कितना? राजभाषा अधिनियम कब बना? 10 मई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्ष कौन होती हैं? तो जो केंद्रीय हिंदी समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत केंद्र सरकार के कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा? तो किस नियम के अनुसार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नियम 5 के अनुसार। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, नियम 5 के। नियम 5 के अनुसार राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा होगी वो कौन सी होगी? नेपाली। कौन सी होगी? नेपाली। अष्टम सूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा नियम के अनुसार पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में आता है? तो राजभाषा नियम के अनुसार पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में आता है? तो गढ़ क्षेत्र में आता है। कौन सी में आता है? गढ़ क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107,
कि राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है वो राजभाषा नियम के अनुसार किस क्षेत्र में आता है, कच्छ क्षेत्र में। कौन सी में आता है, कच्छ क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वो अनुच्छेद 343 फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है, 343 का फर्स्ट अनुच्छेद के अंतर्गत ही हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विश्व हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। तो वो है नियम 10 का 4 में। कौन सा, नियम 10 का 4A में, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये NER जोन में जो इज्जत नगर डिवीज़न में JEE TRD का 25% LDC कोटे के तहत 26/12/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे आने वाली परीक्षा में आपके लिए लाभकारी होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।